Beauty is only skin deep, but hairstylists are cut above. If your hair are reducing day by day, you should definitely watch this video. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभीस होम्योपैथी। तो आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। जी हाँ, हेयर फॉल एक बड़ी समस्या। हेयर फॉल की समस्या किस किस को नहीं होती है, आप ऐसे पूछें। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर्स, महिलाएं, हर किसी को होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, साथ ही साथ हेयर फॉल किस कारण से हो रहे और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। और मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आगे कोई अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल को कॉमन ना रूटीन में क्या बोला जाता है, एलोपेशिया एरेटा भी कहा सकता है, बाल झड़ना, हिंदी में बाल झड़ना, बैल्डनेस भी बोल सकते हैं। तो हेयर फॉल में सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, हेयर किस चीज़ से बना हुआ है। तो हेयर बना हुआ है प्रोटीन सब्सटेंस से। वो प्रोटीन सब्सटेंस, उसका नाम क्या है, केराटिन। और वो जो केराटिन प्रोटीन है वो हमारे हेयर फॉलिकल के मदद से हमारे जो स्कैल्प है उसमें अटैच हुआ है। साथ ही साथ ऐसे पता चला है कि अराउंड 85% जो पुरुष होते हैं और साथ ही साथ 45% महिलाएं हेयर फॉल से गुज़रते हैं, उनमें हेयर फॉल की बहुत परेशानियां रहती है। साथ ही साथ हेयर फॉल ना ही आपके अपीयरेंस को, मतलब आपका जो दिखाव है उसको कम करता है, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास, उसको भी कम कर देता है। साथ ही साथ आपका जो करियर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी, मोस्टली इन यंगस्टर, जैसे जो अभी जिसको किसी को अभी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है और उसको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो उस स्ट्रेस में देगा कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो साथ ही साथ अगर इंटरव्यू में को गया तो सामने वाले का वैसे जज होगा कि मेरे हेयर फॉल बहुत कम है, तो ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ पर्सनल रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं हेयर फॉल के कारण। कोई डिजीज़ दैट इज़ जैसे कि रह सकते हैं अनीमिया के कारण हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है, थायराइड के कारण हेयर फॉल हो सकता है, पीसीओएस जो सबसे ज़्यादा फीमेल महिलाओं में होते हैं, पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। साथ ही साथ जिसको टाइफाइड की बीमारी हुई रहती है उनमें भी हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। डायबिटीज़ में भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सबसे बड़ा कारण हेयर फॉल का क्या है, स्ट्रेस। अभी मान लो जिस किसी को भी हेयर फॉल हो रहा है उसको वो हेयर फॉल किसको भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, जिसको हेयर फॉल हो रहा है वो ये स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरे बाल जड़ रहे हैं, और उसी स्ट्रेस के कारण उसके बाल और जड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है हेयर फॉल का। साथ ही साथ अगर हम देखे जाए, अगर कुछ बाल गिरते हैं तो उसको हेयर फॉल नहीं कहते हैं। कुछ बाल मतलब 5-10 बाल अगर गिरते रहेंगे डेली तो उसको हेयर फॉल नहीं कहा जा सकता है। क्यों हेयर फॉल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी का। जो बाल गिरता है और फिर साथ में नए बाल उगते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम हेयर फॉल नहीं कहते। साथ ही साथ हेयर फॉल की बीमारी हर पेशेंट, हर इंसान में अलग अलग रहती है। सबका एक ही कारण नहीं रह सकता है। और होम्योपैथी बालों के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि होम्योपैथी हमेशा जड़ से ठीक करता है। और हेयर फॉल ऐसी एक बीमारी है जो हमें जड़ से ठीक की तो ही हमें अच्छा फील होगा। अच्छा फील मतलब अच्छे बाल हमारे नहीं आ सकते, हेयर ग्रो कम हो सकते हैं। होम्योपैथी क्या करते हैं, आपका फिजिकल सिम्टम, साथ ही साथ आपका साइकोलॉजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम, आपको किस कारण हो रहा है हेयर फॉल, उसका जड़ से पकड़ के निकाल के आपको होम्योपैथी सर्व करता है, हील करता है आपके हेयर को। और साथ ही साथ होम्योपैथी के कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हेयर फॉल हमें हो रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे हेयर फॉल हो रहे। तो सबसे पहला रीज़न है कि जब भी हम सोए हुए रहते हैं, सोते हैं रात को सो के सुबह उठे तो हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के बिस्तर पे थोड़े थोड़े बाल गिरे हुए रहते हैं, तो एक वो इंडिकेशन होता है कि हमारे बाल गिरे हुए। साथ ही साथ कोमिंग, जब हम बाल बनाने के टाइम कोम में बहुत सारे बाल आ रहे हैं, कंघी में बाल बहुत फंस रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि हमें मतलब हमारे बाल झड़ रहे हैं। साथ ही साथ थिनिंग, हमारे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं,
तो उससे पता चलता है पहले हमारे बाल घने थे और अब पता चल रहा है कि हमारे बाल बहुत पतले हो गए हैं। साथ ही साथ बहुत खुजली आती है, सिर पे जलन जैसी फीलिंग होती है। साथ ही साथ डैंड्रफ के कारण भी दोस्तों हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। साथ ही साथ महिलाओं में जैसे ऐसे जो दिखना चालू हो जाता है, ज़्यादा स्प्रेड होना चालू हो जाता है, बड़ी लाइन दिखती है, तो उसके कारण भी हमें पता चल सकता है कि हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं। अगर बात करें हेयर फॉल, अगर 45-50 ईयर्स के बाद अगर हेयर फॉल होता है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बॉडी में से हेयर फॉल हो रहे हैं। बट अगर आपके बाल 20-25-30 साल में कम हो रहे हैं तो एक अच्छा लक्षण नहीं है, गुड साइन एंड सिम्टम नहीं है। तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, आपके हेयर के लिए लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कॉज के कारण कि कौन सी कॉजेज़ के कारण आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। सबसे पहला मेन कॉज है हेयर फॉल का, वो है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रोल है हेयर फॉल के लिए। मानसिक तनाव, आपका जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपका जो रूटीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि आप ठीक से खा नहीं रहे हो, आप ठीक से सो नहीं रहे हो, साथ ही साथ आप मेंटल एफर्ट ले रहे हो। आज का ये जो जनरेशन है उसमें मेंटल एफर्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्टडी के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड। ठीक से खाना नहीं खा रहे, फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, उसके कारण मेंटल एफर्ट आ रहा है। पढ़ाई जॉब करे कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, पढ़ाई कि मेरा ये पढ़ के होगा कि नहीं। उसके कारण क्या हो रहा है, जो यंगस्टर्स है, जो बच्चे लोग हैं और जो यंगस्टर है 20 से 30 साल के अंदर, उनमें बहुत स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस के कारण हेयर लॉस हो सकता है। सेकेंड क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आजकल ऐसा जनरेशन है कि सबको फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है। फास्ट फूड बोल सकते हैं, पानी पूरी बोल सकते हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है। ऐसा सब चीज़ खाने से उनका जो ऑर्डिनरी फूड और ड्रिंक जो है, जो घर पे रहता है, हेल्दी लंच, वो उन लोग ज़्यादा स्किप कर देते। उसके कारण क्या होता है, जो उन लोग को न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। तो न्यूट्रिशन में आयरन डेफिशिएंसी उसको हो सकता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकता है। तो इस कारण से भी हेयर फॉल हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापे के कारण से भी हेयर फॉल हो सकता है। जेनेटिक भी एक बहुत अच्छा कारण है हेयर फॉल का। आपके दादा को तो दादा से पापा को हुआ, पापा से बेटे को हुआ, वैसे ही मम्मी से बेटी को हो सकता है कि पहले बाल थे अभी बाल नहीं है। तो जेनेटिक भी एक बहुत बड़ा रोल है कि कॉज होने का हेयर फॉल का। साथ ही साथ हेयर स्टाइलिंग, जी हाँ, हेयर स्टाइलिंग मोस्टली इन फीमेल्स ब्यूटी पार्लर में बहुत जाते हैं। क्यों? ब्यूटी पार्लर में जाने के कारण हेयर लॉस, डैमेज हो सकते हैं। ब्लोइंग ऑफ द हेयर, ब्लो करने से हेयर फॉल होता है, पर्मिंग करने से हेयर होता है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग अमोनियम कलर लगाने से भी हेयर फॉल होता है। इससे ये सब करने से क्या होता है, आपके जो हेयर है वो वीक हो जाते हैं और साथ ही साथ जड़ से जो रूट रहता है ना, वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जैसे DTH, जिसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, अगर वो बढ़ जाता है तो उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। अभी बात करते हैं कुछ केमिकल शैम्पूस है ना। आप ऐसे शैम्पू यूज़ कर रहे हो जिसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है और वो आपको हेयर को डैमेज कर रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके हेयर को डैमेज कर रहा है, बट वो इंटरनली कहीं ना कहीं आपके वो हेयर को डैमेज करता ही है। साथ ही साथ डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ा रोल है हेयर फॉल के लिए। और डिजीज़, कोई बीमारी जैसे थायराइड हो सकती है, टाइफाइड हो सकती है, डायबिटीज़, PCOS जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं, अगर वो हुआ है तो उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। साथ ही साथ अभी हम बात करेंगे कि ये था हमारा कॉज। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। अगर हमें हेयर फॉल हो रहा है तो हमें ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए। डाइट, सबसे पहले डाइट को हमें मेंटेन करना चाहिए। आजकल का ऐसा जनरेशन है जहाँ पे महिलाएं पुरुष दोनों सोचते हैं कि फीमेल और मेल दोनों, बोथ दे आर थिंकिंग दैट कि वो दोनों मोटे हो गए, उन्हें अपना शरीर कम करना है, उन्हें पतला होना है। तो पतले होने के कारण है ना, वो खाना पीना कम कर देते। अभी खाना पीना कम कर दिया तो उनको जो डे टू डे लाइफ में जो न्यूट्रिशन है, जो मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। न्यूट्रिशन में आयरन भी रह सकता है, प्रोटीन भी रह सकता है और कैल्शियम, तो इन सब में डेफिशिएंसी हो सकती है। और इन सब के डेफिशिएंसी के कारण, आयरन के डेफिशिएंसी के कारण आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का बहुत बड़ा रोल है हेयर फॉल के लिए। अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कोई पेशेंट को है तो उसको हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ मतलब दिन में कम से कम 6-7 घंटे सोए, योगा करे, मेडिटेशन करे। योगा मेडिटेशन करने से सुबह आपका स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रेस कम होगा तो ऑटोमेटिक आपका हेयर फॉल भी कम होगा। साथ ही साथ जो केमिकल बेस्ड ऑयल है, आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हो उसमें केमिकल ना हो, ऐसे प्रीफर करें। जो बेस्ट ऑयल है आप जो यूज़ कर सकते हो वो है कोकोनट ऑयल है हेयर के लिए। साथ ही साथ
फीमेल्स में जब कोई चोटी बांधते हैं, पोनी बांधते तो एकदम टाइट बांधते हैं। टाइट बांधने से ये जो बाल है ना पूरे पीछे खींचते हैं। पीछे खींचने के कारण जो यहाँ आगे आगे के रूट से ना बाल पूरे निकल जाते, तो ये पूरा ऐसा साफ हो जाता है। तो जो चोटी बांध रहे हो ना वो थोड़ा लूज बांधो ताकि आपके बाल खींचे नहीं। अभी हम बात करते हैं कुछ खाने पीने के रिलेटेड जिसके कारण आपके हेयर अच्छे रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या खाना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या खाना चाहिए? दाल खाना चाहिए। दाल से, सोयाबीन खाने से आपके हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। आपके शरीर के अंदर फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। फॉलिक एसिड की मात्रा कैसे बढ़ सकती है? लीफी वेजिटेबल खाने से, हरी सब्जियां खाने से, साथ ही साथ स्पिनच, पपाया है वो खा सकते हो, एवोकाडो है वो खा सकते हो। साथ ही साथ ब्यूटी पार्लर में कम ना जाए, नहीं तो जाना कम कर दे। उसके कारण क्या होगा कि आपके हेयर डैमेज होना थोड़े कम होंगे। साथ ही साथ अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन आपको कहाँ से मिल सकता है? डेट्स को खजूर भी कहा जाता है। अगर आप खजूर खाते हो तो उससे आपको आयरन बहुत ज़्यादा मिल सकता है। प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? प्रोटीन जो कैरेटिन प्रोटीन जो हेयर के लिए बहुत अच्छा है वो पल्सिस स्प्राउट्स खाने से आपको ये सब मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रीटमेंट। अब मैं कुछ बताऊंगा होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में जो बहुत अच्छा रोल करती है हेयरफॉल के लिए। तो सबसे पहला रेमेडी है, हम बात करते हैं लाइकोपोडियम। जी हाँ, लाइकोपोडियम दोस्तों, लाइकोपोडियम हेयरफॉल होने में बहुत कम, मतलब हेयरफॉल हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ ही साथ प्री मैच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर, ग्रे हेयर, जो जवान लोग रहते हैं जैसे 20 साल के, 25 साल के, उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद होना चालू होते हैं, तो उनके लिए भी एक लाइकोपोडियम बहुत अच्छी रेमेडी है। सेकेंड रेमेडी है फ्लोरिक एसिड, जिसको एसिड फ्लोर भी कहा जाता है। एलोपेशिया एरेटा मतलब क्या कि आपका जो सिर है उस सिर में ना ऐसा पैचिस टाइप बन जाता है, जैसे सर्कल पैचिस टाइप, और उस पैचिस में से बाल नहीं बनते हैं तो उसको एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। उसके लिए भी एसिड फ्लोर एक बहुत अच्छी रेमेडी है। सेपिया एक महिला के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, फीमेल के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। डिलीवरी के बाद अगर आपको हेयरफॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। माइग्रेन मतलब क्या? बहुत 2-3 सालों से बहुत सिर दुख रहा है, सिर दर्द होने के कारण अगर आपको हेयरफॉल हो रहे तो उसके कारण से हेयरफॉल हो रहा है तो आप सेपिया दे सकते हो। साथ ही साथ मेनोपॉजल सिम्टम भी फीमेल में 45 से 50 ईयर्स के बीच में अगर मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप सेपिया यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ विस्बेडेन एक बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर हेयरफॉल। वो क्या करती है? आपके बाल को काला करती है, डार्क करती है, साथ ही साथ हेयरफॉल कम करती है। अब हम बात करते हैं कि थूजा के बारे में। जी हाँ, थूजा ऑक्सीडेंटालिस ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। डीएचटी इनिबिटर है। जी हाँ दोस्तों, डीएचटी इनिबिटर, डीएचटी मतलब डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ से बना हुआ रहता है? टेस्टोस्टेरोन में बनता है। और ये डीएचटी क्या करता है कि जहाँ पे आपके शरीर में खून की कमी कम रहती है वहाँ जाके अटक जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो बाल, जहाँ का चमड़ी है, यहाँ सिर की चमड़ी, वहाँ पे खून कम रहता है तो वहाँ ये डीएचटी जाके अटक जाता है और साथ ही साथ आपके बाल नए बनाने भी नहीं देता है। अब हम बात करते हैं कि और एक रेमेडी जिसका नाम है नक्स वोमिका। जी हाँ दोस्तों, नक्स वोमिका क्या करता है? अगर आपको बीमारी हुए जैसे कि टाइफाइड हुआ रहेगा, कि पीसीओएस है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, इसके कारण से आपने रेमेडीज़ ली और वो रेमेडीज़ दवाएँ ली और दवाई का कुछ एग्रीवेशन हो गया तो एग्रीवेशन के कारण साइड इफेक्ट्स हुए, साइड इफेक्ट के कारण आपके हेयर लॉस हो रहे, तो उसके कारण उसको रोकने के लिए और हेयरफॉल ना हो और हेयर बढ़ाने के लिए आप नक्स वोमिका दे सकते हो। साथ ही साथ मैं एक ऑयल मिक्सचर बताता हूँ कि अगर समझो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हो तो कोकोनट ऑयल 100 ml का लिया, 100 ml में से 30 ml निकाल दो तो बचा कितना आपके पास? 70 ml, राइट। वही 70 ml है, उसमें 30 ml का जावोरंडी मदर टिंचर मतलब क्या? जावोरंडी लिक्विड में रहेगा, वो आप मिक्स कर दें। मतलब 70% ऑयल और 30% वो जावोरंडी जो मेडिसिन है, और उसको मिक्स कर दे और हफ्ते में 3 बार लगाए ऐसे आराम से अपने सिरों पे, तो उसके कारण बहुत मदद मिलती है आपको हेयर नए बनाने के लिए। साथ ही साथ मैं एक शैम्पू के बारे में बताऊंगा। SBL कंपनी का अर्निका मोंटेना शैम्पू है। जब कभी आपने ये जो मैंने आपको तेल का जो मिक्सचर तेल लगाते हो तो उसी दिन सुबह आप ये शैम्पू यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ हेयरफॉल के कॉजेज़, उसके ट्रीटमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।